फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है। कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। एक दौर था जब नेता आंदोलन की कोख से पैदा हुआ करते थे। जनता उन्हीं को अपना नेता मानती थी, जो जनता की समस्याओं के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करते थे। लेकिन आज की तारीख में नेता तिजोरियों से निकल रहे हैं। जिनकी तिजोरी मजबूत है, उन्हें रात में नेता बनने के सपने आते हैं और मजबूत आर्थिक आधार के चलते वे जनता में कुछ गिफ्ट बांटकर अपने आप को नेता मानने की गफलत पैदा कर लेते हैं। तो कुछ लोग मेडिकल कैंप लगाकर, तो कुछ लोग होर्डिंग पोस्टर लगाकर जनता के बीच में अपनी पैठ बनाने की कोशिश करते हैं। शहर के अंदर इस समय 3 धनाढ्य नेता टिकट की दौड़ में बने हुए हैं। इन 3 नेताओं के अलावा कई जमीनी नेता भी विधानसभा की टिकट की दौड़ में हैं, जिसमें पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी, पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य लक्ष्मी यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य विनोद तिवारी, अरुण द्विवेदी और नरेंद्र त्रिपाठी टिकट की दौड़ में बराबर बने हुए हैं। लेकिन अचानक से शहर में एक महिला बेंगलौर से टपकती है। सतना शहर को होर्डिंग और बैनर पोस्टर से पाट देती है। शहर में एक शगुफा भी छोड़ा गया कि इस महिला के भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसके चलते सतना की टिकट इसी महिला को मिल सकती है। जिस तरीके से हिंदूवादी संगठन के कुछ पदाधिकारी इस महिला के पिछलग्गू बने हुए हैं, या यूं कहें कि ये पदाधिकारी इस महिला का साये की तरह पीछा करते हैं। मेडिकल कैंप लगाकर यह महिला चर्चा में आई। सतना शहर के अंदर तमाम लोगों की आंख चेक की गई, लेकिन लोगों का कहना है कि चश्मा आज तक नहीं मिला। इस महिला की पत्रकार वार्ता में एक पत्रकार ने ही सवाल उठा दिया तो इस महिला का चेहरा उतर गया था। इस महिला का संगठन भारत को रोग मुक्त बनाने का दावा करता है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि जिस मोहल्ले में यह महिला सतना में रहती है, अभी तक वह मोहल्ला रोग मुक्त नहीं हो पाया। यह भारत को रोग मुक्त क्या करेगी? यह मोहतरमा जब तक सामाजिक कार्य कर रही थी, तब तक शहर के अंदर विरोध के स्वर नहीं सुनाई पड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से सदस्यता ग्रहण की और सतना विधानसभा से टिकट की दावेदारी प्रस्तुत कर दी, उसी दिन से सतना शहर के अधिकांश नेताओं की निगाह में यह महिला खटकने लगी। अब सवाल यह उठता है कि यह महिला समाज सेवी है, या हिंदूवादी संगठन में काम कर रही है, या भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही है। सतना शहर में मेडिकल कैंप लगाने की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में बतौर कर्मचारी कार्यरत राकेश मिश्रा भी सतना में करते रहते हैं। यदा कदा कुछ बड़े नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें भी उनके पिछलग्गू सोशल मीडिया में वायरल करके यह बताने की कोशिश करते हैं कि राकेश मिश्रा सतना शहर से चुनाव भी लड़ सकते हैं, या राकेश मिश्रा जिसे चाहे उसे टिकट भी दिलवा सकते हैं। सच्चाई कितनी है इस पूरे मामले में, राकेश मिश्रा से बेहतर इस बात को कोई नहीं जान सकता। राकेश मिश्रा जब कैंप लगाते हैं तो उनका समर्थन शहर के महापौर योगेश ताम्रकार करते हैं, और जब स्वप्ना वर्मा अपना मेडिकल कैंप लगाती हैं तो उनका समर्थन एक हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी करते हैं। हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी की कई फोटो बीते दिनों सोशल मीडिया में भी वायरल हो चुकी है, और सतना शहर से प्रकाशित एक साप्ताहिक अखबार में भी उनकी फोटो ने सुर्खियां बटोरी। जब से वह फोटो प्रकाशित हुई है तो अंतर इतना आया है कि यह हिंदूवादी संगठन के ये पदाधिकारी पहले मंच पर दिलेरी से छाती ठोक कर बैठा करते थे, अब मंच के पीछे बैठ जाते हैं या मंच के नीचे बैठ जाते हैं। गाहे बगाहे ऐसा सुनने में आता है कि हिंदूवादी संगठन के इस पदाधिकारी की जेब में सतना शहर के 80,000 से 1 लाख वोट सोते रहते हैं। यह जब चाहते हैं यह अपनी जेब से उन्हें जगा देते हैं। इनका अघोषित दावा है कि सतना शहर की महापौर बिमला पांडे को इन्होंने ही विजयी बनाया था, और योगेश ताम्रकार भी इनके वजह से ही शहर के महापौर बन पाए। दावा तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर दावों की पड़ताल की जाए तो एक बात बड़ी बारीकी से कही जा सकती है कि यदि बहुजन समाज पार्टी से सईद अहमद चुनाव नहीं लड़े होते और उन्होंने मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं किया होता, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की क्या हालत होती, इसका मूल्यांकन करने की जरूरत है। जब भी कोई प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है
तो वह हकीकत से मुंह मोड़ लेता है। तभी वह चुनाव हारने की पहली प्रक्रिया शुरू करता है और वहीं से उसके राजनीतिक जीवन के पतन की शुरुआत भी हो जाती है। कमोबेश बिमला पांडे और ममता पांडे भी इसी मर्ज की शिकार हो गई। किसी भी व्यक्ति को यदि राजनीतिक क्षेत्र में मौका मिले तो उसे दिन प्रतिदिन अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए, अपना जनाधार बढ़ाना चाहिए। लेकिन सतना शहर के अधिकांश नेताओं के साथ एक ड्रॉबैक है, जैसे ही इन्हें कोई पद मिलता है वैसे ही इनके अंदर अहंकार आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने जब सतना विधानसभा से मांगीराम गुप्ता को टिकट दिया था, तब भी सतना शहर का पूरा हिंदूवादी संगठन मांगीराम गुप्ता के लिए सड़कों पर वोट मांगता हुआ दिखाई पड़ा था। लेकिन मांगीराम गुप्ता की जमानत जब्त हो गई थी। किसी हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी को यह भ्रम है कि वही चुनाव जिता देते हैं, तब तो उन्हें खुद ही चुनाव लड़ लेना चाहिए। यदि आंकड़ों की बात करें तो हिंदूवादी संगठन के ये पदाधिकारी जिस मोहल्ले में रहते हैं, उस मोहल्ले में वार्ड का पार्षद नहीं जिता पाए, उस मोहल्ले से कांग्रेस का पार्षद है। खैर, जिस तरीके से स्वप्ना वर्मा के राजनीतिक मैदान में कूदने से सतना का राजनीतिक मिजाज गर्म हुआ है, वह देखने लायक है। थोड़ी देर के लिए यह मान भी ले कि स्वप्ना वर्मा को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिल गई तो सतना जिले के सांसद गणेश सिंह, शंकरलाल तिवारी, लक्ष्मी यादव, विनोद तिवारी, अरुण द्विवेदी, नरेंद्र त्रिपाठी, रत्नाकर चतुर्वेदी सिवा संजय तीर्थवानी की क्या भूमिका होगी, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी इस संबंध में यह तर्क और दावा भी कर सकते हैं कि इन नेताओं के पास, जिन नेताओं के बड़े नाम हैं, इन नेताओं के पास 500 वोट से ज़्यादा नहीं है। इन नेताओं की हैसियत चुनाव हराने की नहीं है। हिंदूवादी संगठन और भाजपा का कोर वोटर मिलकर स्वप्ना वर्मा को चुनाव जिता देगा, क्योंकि सतना की जनता को कुछ नेताओं ने भिखारी मान लिया है। ये नेता इन्हें पैसे देंगे, पायल देंगे, साड़ी बांटेंगे, शराब बांटेंगे और चुनाव जिता देंगे। सतना की जनता को भिखारी मानने की कोशिश स्वर्गीय अर्जुन सिंह ने भी की थी। वे दिल्ली में बैठकर पूरे देश की राजनीति करना चाहते थे, लेकिन सतना की जनता से जीवंत संपर्क तोड़ लिया था, जिसके चलते अर्जुन सिंह जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता को भी सतना की जनता ने पराजय का स्वाद चखा दिया था। सतना शहर के अंदर विकल्प के अभाव में कई नेता जीत जाते हैं, लेकिन जब सतना शहर की जनता को विकल्प मिल जाता है तो इसी सतना शहर की जनता ने एक बार निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर BL यादव को महापौर बना दिया था। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पहलवान मैदान में उतान पड़े हुए थे। जिस तरीके से स्वप्ना वर्मा का नाम सतना शहर की राजनीति में धूमकेतु की तरह उठा, उसके चलते सतना शहर के नेताओं ने एक गुपचुप बैठक की और निर्दलीय दमदार प्रत्याशी उतारने की योजना भी बनाने लगे। अब देखना यह है कि सतना शहर के तमाम राजनेता किस दमदार व्यक्ति को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतारकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को पटकनी देने की कोशिश करेंगे। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.visalkhabar.com, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपने विशाल खबर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाना न भूलें।